नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे थे। वह एसपी विनीत जायसवाल के साथ अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस ऑफिसर बैठे थे। वे सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब से मिलने आए थे। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज वहां आई। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी। मर्सिडीज से आगे चालक के पास वाली सीट से एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरा। उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग था। उस नौजवान ने मर्सिडीज के पीछे का गेट खोला। कार से एक महिला तेजी से बाहर निकली। महिला की उम्र करीब 32-33 साल थी। उसने जीन्स और पूरी आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली समझ गया कि आगंतुक महिला कोई बड़ी अफसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता, उससे पहले ही वह महिला तेज कदमों से चलती हुई आई और उससे बोली कि एसएसपी बैठे हैं क्या। अर्दली ने कहा, यस मैडम, साहब चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं। आगंतुक महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर जाने लगी, तो अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने सीट पर बैठे एसएसपी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। जोया मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी सीट से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा। एसएसपी ने जोया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम, अभी तक तो आपके ईमेल ही मिले थे या एक दो बार फ़ोन पर बात हुई थी। मुलाकात आज पहली बार हो रही है। वैभव यार, तुमको तो पता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय भारत में रहना पड़ता है। जोया ने एसएसपी पर अपनी रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर हूँ। आजकल मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस में है। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं? पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठे एसपी विनीत जायसवाल ने जोया से पूछा। जोया ने एसपी देहात की ओर नज़र उठाकर देखा। फिर उनकी वर्दी पर लगा आईपीएस का बैच देखकर संक्षिप्त सा जवाब दिया, 2007 बैच। विनीत, आप भी यार हर जगह पुलिस की अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हो। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपने साथी एसपी से कहा। फिर जोया खान की ओर मुखातिब होकर बोले, मैडम क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी या ठंडा? वैभव, ऐसी कोई औपचारिकता नहीं है, फिर भी पहली बार मुलाकात हुई है, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने में कोई हर्ज नहीं है। जोया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। एसएसपी ने घंटी बजाकर अर्दली से पहले पानी और इसके बाद कॉफ़ी लाने को कहा। अर्दली पानी के गिलास रख गया। इस बीच जोया और एसएसपी वैभव कृष्ण कई मुद्दे पर बातें करते रहे। बीच बीच में वहां बैठे एसपी विनीत जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर में अर्दली कॉफ़ी ले आया। एसएसपी देहात और जोया खान बातें करते हुए कॉफ़ी सीप करने लगे। कॉफ़ी पीते हुए जोया ने एसएसपी से कहा, वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़ फोड़ हो गई थी। इसकी रिपोर्ट भी मैंने बिसरख थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आप जरा एक बार अपने स्तर पर इस केस को दिखवाना। एसएसपी ने जोया को आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मैं इस केस को दिखवा लूँगा। जोया ने कॉफ़ी की आखिरी सिप लेते हुए कप खाली किया और कुर्सी से उठते हुए एसएसपी से कहा, वैभव, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोया से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। जोया एसएसपी से मिलकर तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंची। वहां पहले से ही लैपटॉप बैग लिए खड़े नौजवान ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का पीछे का गेट खोल दिया।
जोया बैठ गई तो उसकी गाड़ी सायरन बजाती चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने पर एसपी विनीत जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। एसएसपी वैभव ने एसपी विनीत की ओर सवालिया नज़रों से देखकर कहा, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। सर मुझे जोया मोहतरमा पर शक है, एसपी ने संदेह जताते हुए कहा। जोया मैडम खुद को 2007 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर बता रही हैं और उनकी उम्र करीब 32-33 साल लगती है। इसका मतलब क्या वे 20-21 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई। विनीत मुझे भी जोया के हाव भाव और बात करने का अंदाज देखकर संदेह हो रहा है। तुम्हारी बात में भी दम नजर आता है, एसएसपी ने कहा। मैं जोया खान की असलियत का पता लगवा लेता हूँ, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ मातहतों को जोया खान की असलियत का पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने साइबर एक्सपर्ट टीम को जोया खान के भेजे एक ईमेल की जांच करने को कहा। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान की ओर से भेजे ईमेल के संबंध में जांच की तो पता चला कि यूनाइटेड नेशंस की असली वेबसाइट से मिलते जुलते नामों से भी कई ईमेल आईडी मिली। असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जांच कराई गई। इसमें पता चला कि जोया ने खुद अपने लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से वेबसाइट खरीदकर उससे ईमेल बनाया था। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में कई ऐसी बातें पता चलीं जिनसे यह बात पुख्ता हो रही थी कि जोया खान फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। सभी तरफ से जोया खान के बारे में फर्जी अफसर होने की पुष्टि होने पर नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी जालसाजी की सारी पोल खुल गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टल नुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी वायरलेस सेट, 4 मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएन का लोगो लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी एसयूवी महिंद्रा कार सहित कई अन्य सामान भी बरामद किए। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति ने पुलिस की पूछताछ के आधार पर जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार है। जोया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। मेरठ के कैंट इलाके में सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का आलीशान बंगला है। उसके पिता ए खान एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनका मेरठ के लाल कुत्ती बड़ा बाजार में क्लिनिक है। जोया के पिता डॉक्टर ए खान की इस इलाके में अच्छी शोहरत है। डॉक्टरी के पेशे से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की है। डॉक्टर ए खान की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जोया ने मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने दिल्ली में ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जोया ने पॉलिटेक्निक साइंस में एमए किया। सन 2007 में वह दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसके लिए उसने कोचिंग वगैरह भी की। बाद में उसने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। करीब 6-7 साल पहले जोया ने एक बार मेरठ जाने पर अपनी मां को बताया था कि वह हर्ष प्रताप सिंह से शादी करेगी। इस पर डॉक्टर पिता व मां ने बेटी को हर्ष और उसके परिवार से मुलाकात कराने को कहा था, लेकिन जोया ने कभी उनसे मुलाकात नहीं कराई। जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हर्ष प्रताप के पिता उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में जॉइंट कमिश्नर हैं। जोया खान ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकी, तो उसे अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। पति हर्ष प्रताप भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास नहीं हो सका था।
करीब 2 साल पहले जोया ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद उसने गोडैडी डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से बनवाई और इसे रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों व अन्य सूचनाएं फर्जीवाड़े से हासिल कर उपलब्ध करवाई। इसके बाद जोया ने खुद का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड बनवाए। जोया ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया। इसमें खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया। वाशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड में जोया की तैनाती अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। जोया को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ओर से सैल्यूट देने का रुतबा जोया खान को पसंद आ गया। इस बीच जोया अपने पति हर्ष के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगे। यह फ्लैट जोया ने 6500 रुपये महीने किराए पर ले रखा था। इस सोसाइटी में भी जोया ने खुद को आईएफएस अफसर ही बता रखा था। जोया हर महीने मेरठ भी आती जाती रहती थी। मेरठ में भी जोया पुलिस एस्कॉर्ट लेती थी। इसके लिए वह पहले ही एसएसपी को यूनाइटेड नेशंस का ईमेल भेज देती थी। इसी 26 मार्च को भी जोया मेरठ गई थी और पुलिस सुरक्षा ली थी। इसी दिन वह मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी से भी मिली थी। वह विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को फ़ोन कर अपने निजी काम, किसी मुकदमे की पैरवी आदि के लिए करती थी। इसी साल जनवरी में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में रात के समय जोया की कार के शीशे किसी ने तोड़ दिए थे। इस पर जोया ने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण शिकायत की थी। इस संबंध में जोया ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर और 30 मार्च को इसी सिलसिले में एसएसपी वैभव कृष्ण से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। जोया का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। जोया खान से बरामद लैपटॉप और मोबाइल के डेटा की जांच नोएडा एटीएस की टीम कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जोया का संबंध अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से तो नहीं है। यह बात भी सामने आई थी कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जोया ने मेरठ में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए पुलिस से एस्कॉर्ट मांगी थी। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। नोएडा में गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी जोया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है, जहां जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि जोया के माता पिता और हर्ष प्रताप के पिता को पता चल गया था कि जोया फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। हर्ष के पिता ने बेटे को समझाया भी था, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा और पुलिस वालों के सैल्यूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला। कथा लिखे जाने तक दोनों पति पत्नी जेल में थे।